अगर आप भी कॉन्ट्रैक्टर है या कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, वो भी रेलवे में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, अगर आप भी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या है, कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कि रेलवे में ठेकेदार कौन कौन बन सकता है, ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा बेसिक्स में, पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसमें फीस कितनी लगती है, कौन सी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर बनना बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास काबिलियत है, अगर आपके पास डिग्री है, तो आप रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारा मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो आने वाली वीडियोस इंजीनियरिंग या बिजनेस से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इससे पहले भी हमने एक वीडियोस बनाया था कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने रेलवे से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइसेंस कैसे बनाएंगे, प्रोसेस क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम, अगर आप रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको रेलवे के जिस शाखा में आप काम करना चाहते हैं, उसी शाखा में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ पर आपकी एक पूरी प्रोफाइल तैयार करनी होती है, तो उसके बाद ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में ही आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन बनता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेलवे में सबसे बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, सरकारें होती है, तो उसमें निवेश करती है के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें बहुत सारे काम निकलते हैं। अगर आप जिस शाखा में, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी फील्ड से रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, तो उस शाखा में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो हम पूरा देखेंगे। अब इसके बाद में ही आप देखते हैं कि सबसे पहले आपको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप स्टार्टिंग में लाइसेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डी क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप आप डी क्लास से सी क्लास में करा सकते हैं, उसके बाद में बी क्लास में करा सकते हैं, और उसके बाद में ए क्लास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि उसके बाद फीस कितनी लगती है, सारा हम देखने वाले हैं। अगर आपने डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद में आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में 2 वर्क का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जिस फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम लेना चाहते हैं, तो आपके पास 1-2 काम का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उस टेक्निकल से रिलेटेड आपके पास ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि उसमें फीस कितनी लगती है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आगे हम फीस देखते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के रूप में 15,000 रुपये एफडीआर के रूप में देने होते हैं, और उसके बाद में आपको प्लस 5,000 रुपये आपको बैंक ड्राफ्ट डी कराने होते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, आपको वापस नहीं होते हैं, जो कि 5,000 रुपये है। अब इसके बाद में ये सारी फीस आपको कंप्लीट करने के बाद टोटल आपको 20,000 रुपये पे करने होते हैं, और उसके बाद में आपको कंफर्म कर लेना है जोनल ऑफिस में जाके कि क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, ऐसा नहीं कि 5 मिनट का वीडियो देख लिया और सारा कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी छानबीन आपको पूरा रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी काम करने के लिए सिर्फ एक वीडियोज में आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना है, जानकारी निकालना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप लाइसेंस बनाएंगे, वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। ये आपके लिए इतने सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो लाइसेंस बनेगा, वो आपका 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद में आप रिन्यू करा सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आप, अगर डी क्लास का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में थोड़ा काम करने के बाद, आपका एक्सपीरियंस होने के बाद, जो थोड़े प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद आप सोचे कि अब ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि डी क्लास में एक लिमिट प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप सी क्लास के रजिस्ट्रेशन हैं, या फिर बी क्लास के हैं, ए क्लास के हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं। अगर आप डी क्लास का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद में सी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके लिए आपको
7,500 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप सी क्लास से बी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये पे करने होते हैं, और उसके बाद में बी से ए क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये पे करने होते हैं। तो इस प्रकार से आप रेलवे में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही जितने भी प्रोजेक्ट निकलते हैं वहां पर उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था दोस्तों, कि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।